जापान में एक फकीर था बोकोजू। वो लोगों को वृक्षों पर चढ़ने की कला सिखाता और वो ये कहता था कि वृक्षों पर चढ़ने की कला के साथ ही मैं जागने की कला भी सिखाता हूं। अब फकीर को वृक्षों पर चढ़ने की कला सिखाने से कोई प्रयोजन भी नहीं, लेकिन उस फकीर ने बड़ी समझ की बात खोजी थी कि जागना और वृक्ष पर चढ़ना एक साथ सिखाना आसान था। जापान का एक राजकुमार उस फकीर के पास वृक्ष पर चढ़ना सीखने गया। कोई 150 फीट ऊंचे सीधे वृक्ष पर उस फकीर ने कहा कि तुम चढ़ो, और वो फकीर नीचे बैठ गया। राजकुमार जैसे जैसे ऊपर जाने लगा, उसने नीचे लौट कर देखा, वैसे वैसे फकीर ने आंख बंद कर ली। राजकुमार 150 फीट ऊपर चढ़ गया, जहां से जरा भी चूक जाए तो प्राणों का खतरा है। तेज हवाएं हैं, वृक्ष कपता है, आखिरी शिखर तक जाके उसे वापस लौटना है। सांस लेने तक में डर लगता है, और वो फकीर कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप नीचे बैठा है, न बताता है कैसे चढ़ो, न कहता है कि क्या करो। फिर वो वापस लौटना शुरू हुआ। जब कोई 15 फीट ऊपर रह गया, तब वो फकीर छलांग लगा के खड़ा हो गया और उसने कहा, सावधानी से उतरना, होश से उतरना। राजकुमार बहुत हैरान हुआ कि कैसा पागल, जब मैं 150 फीट ऊपर था तब चुपचाप बैठा रहा, और अब जब मैं 15 फीट कुल ऊंचाई पर रह गया हूं, जहां से गिर भी जाऊं तो अब बहुत खतरा नहीं है। वहां इन सज्जन को होश आया है, चिल्ला रहे हैं कि सावधान, होशियारी से उतरना, बोधपूर्वक उतरना, गिर मत जाना। नीचे उतरा और उसने कहा, मैं बहुत हैरान हूं, जब मैं 150 फीट ऊपर था तब तुमने सावधानी के लिए नहीं कहा, और जब 15 फीट नीचे से केवल 15 फीट रह गया तब तुम चिल्लाने लगे। उस फकीर ने कहा, जब तुम 150 फीट ऊपर थे तब तुम खुद ही सावधान थे, मुझे कुछ कहने की जरूरत न थी। खतरा इतना ज्यादा था कि तुम खुद ही जागे हुए रहे हो, लेकिन जैसे जैसे तुम जमीन के करीब आने लगे, मैंने देखा कि नींद ने पकड़ना तुम्हें शुरू कर दिया है, तुम्हारा होश खो रहा है। उस फकीर ने कहा, जिंदगी भर का मेरा अनुभव है, लोग जमीन के पास आके गिर जाते हैं, ऊपर से कभी कोई नहीं गिरता। ऊपर इतना खतरा होता है कि आदमी जागा होता है। और उस राजकुमार से उसने कहा कि तुम सोचो, जब तुम 150 फीट ऊपर थे, हवाएं जोर की थी और वृक्ष कपता था, तब तुम्हारे मन में कितने विचार चलते थे। उसने कहा, विचार? एक विचार नहीं चलता था, बस एकमात्र होश था कि जरा चूक न जाऊं। मैं उस वक्त पूरी तरह जागा हुआ। तो उस फकीर ने पूछा, उस जागन में तुम्हें कोई विचार नहीं थे? मन अशांत था, दुखी था, परेशान था, स्मृतियां आती थी, भविष्य की कल्पना आती थी? उसने कहा, कुछ भी नहीं आता, बस मैं था। 150 फीट की ऊंचाई, प्राण खतरे में, वहां कुछ भी ना अतीत था, ना भविष्य था, बस वर्तमान था। वही क्षण था, और कपती हुई हवाएं थी, और प्राण का खतरा था, और मैं था, और मैं पूरी तरह जागा हुआ था। उस फकीर ने कहा, तो तुम समझ लो, अगर इस तरह तुम 24 घंटे जागे रहने लगो तो तुम उसे जान लोगे जो आत्मा है। इसके अतिरिक्त तुम नहीं जान सकते हो। ये जान के हैरानी होगी कि बहुत बार खतरों में आदमी को आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, और ये भी जान के हैरानी होगी कि खतरे का जो हमारे भीतर आकर्षण है, वो आत्मा को पाने का ही आकर्षण है। खतरे का भी एक आकर्षण है, डेंजर का भी एक आकर्षण है हर एक के भीतर। और जब तक आदमी में थोड़ा बल होता है, खतरे का एक मोह होता है, खतरे को स्वीकार करने की इच्छा होती है। एक आदमी था, अभिनेता, उसने अमेरिका में रह के लाखों रुपए कमाए। जापानी था, फिर लौटता था वापस। उसने सोचा, सारी दुनिया घूमता हुआ चलूं। सारी संपत्ति कोई 80 लाख रुपए लेकर लौटता था। अब उसने ख्याल छोड़ दिया था काम करने का, अब रुपए कमा लिए थे, अब चुपचाप एक झोपड़ा बनाकर कहीं जंगल में रहेगा। वो पेश रुका आके,
अपनी यात्रा में जिस होटल में ठहरा था, उस होटल में किसी परिचित ने कहा कि पेरिस आए हो तो पेरिस के जुआ घर देखना बहुत जरूरी है, उनको बिना देखे व्यर्थ है, पेरिस तुमने देखा ही नहीं, तो पेरिस का जुआ घर जरूर देख लो। उस आदमी ने कहा मैंने कभी जुआ नहीं खेला, लेकिन तुम कहते हो तो चलो चलता हूं। वो पेरिस के बड़े जुआ घर में गया और उसने जाके 80 लाख रुपए एक ही साथ दांव पर लगा दिए, जितना लाया था कमा। उसके मित्र ने कहा क्या पागलपन करते हो, पागल हो गए हो, इतना बड़ा दांव पेरिस के जुआ घर में कभी भी नहीं लगाया गया, एक ही दांव और इकट्ठा, और उसके पास एक पैसा नहीं बचता है पीछे। पर उस अभिनेता ने कहा अगर दांव ही लगाना है तो पूरा लगाना चाहिए, नहीं तो दांव का मजा ही नहीं आएगा। उसने वो 80 लाख रुपए का दांव लगा दिया और हार गया। उस जुआ घर से होटल तक लौटने के लिए पैसा भी मित्र से उधार लेने पड़े। सन्नाटा छा गया होटल में और सभी लोगों ने समझा कहीं वो आदमी मर न जाए, इतना बड़ा धक्का होगा उसको। रात जाके वो अपने होटल में सो गया। संयोग की बात, किसी दूसरे जापानी ने उस रात आत्महत्या की पेरिस में। सुबह अखबारों ने खबर छाप दी कि फला फला अभिनेता ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि पक्का ही हो गया कि वही होगा, दूसरा कौन होगा। सुबह जब वो उठा, उसने अखबार पढ़ा तो उसमें छपा है कि उसने आत्महत्या कर ली। वो बहुत हैरान हुआ। उसने मैनेजर को बुला के कहा कि किसने अखबार में खबर छाप दी कि मैं मर गया। मैं मरा नहीं, मैंने कल आत्महत्या नहीं की, जुए के दांव के वक्त मुझे पहली बार आत्मा का साक्षात्कार हो गया। जब मैंने सब दांव पर लगा दिया तो श्वास भी मेरी रुक गई, विचार भी मेरे रुक गए, एक क्षण को दुनिया मिट गई मेरे लिए, दांव भी रह गया। मैं उसी पर जागा हुआ रह गया, क्योंकि पूरे जीवन का सवाल था। और उस मौन में, उस जागृति में मैंने जो जाना है वो 80 लाख से बहुत ज्यादा का है। मैंने कुछ खोया नहीं, मरने का सवाल नहीं है। मैंने कुछ पा लिया जो जिंदगी भर में मुझे कभी भी जिसकी सुगंध नहीं मिली थी। आप जान के हैरान होंगे कि जुए का मोह और मजा, खतरे का मोह और मजा भी मनुष्य की आत्मा को जानने की गहरी प्यास से ही पैदा होता है। पहाड़ों पर चढ़ने की इच्छा, समुद्रों में तैरने की इच्छा, खतरों में उतरने की इच्छा, युद्धों के मैदान पर चले जाने की इच्छा भी मनुष्य के आत्म साक्षात्कार की किसी तीव्र कामना से पैदा होती है। क्योंकि लाखों वर्ष के अनुभव के बाद मनुष्य को यह पता चला है कि कभी कभी खतरों में धुआं छूट जाता है, नींद टूट जाती है और वो जो भीतर है उसकी झलक मिल जाती है। लेकिन वो खतरे के कारण नहीं मिलती, वो मिलती है जागरण के कारण। खतरे